अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है लारावेल के अंदर रिमूविंग पब्लिक फ्रॉम यूआरएल। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने, ये जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लास्ट क्लास के अंदर, और फिर उसके बाद हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझा था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था, अगर आप यूआरएल में देखो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था फर्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन हो क्या रहा था, देखो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे जस्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो जब मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख रहा था, ठीक है, तो क्या हो रहा था, तो हमारे पास उसका जितना भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हमारी एप्लीकेशन का, हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट का जितना भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो, कोर पीएचपी में ऐसा नहीं होता था। कोर पीएचपी में क्या होता था, अगर मैं कोर पीएचपी में अपने प्रोजेक्ट को रन करता था तो उसकी इंडेक्स की फाइल रन हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक मसला क्या है, यहाँ पे जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो इंडेक्स की फाइल ओपन नहीं होती। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा देता है। तो इसका मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश करोगे, ठीक है, तो अगर आप अपने इसका नाम रखोगे, मतलब जो भी आपके डोमेन का नाम होगा, तो वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाना चाहिए ना उसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी क्या होता है कि जब मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जब मैं पब्लिक सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मुझे मेरा होम पेज शो होता है, मेरा वेलकम पेज शो होता है। ठीक है, इसका मतलब देखो यूआरएल में यहाँ पे पब्लिक आ रहा है, समझ रहे हो, तो इस पब्लिक को मुझे रिमूव करना है। क्योंकि देखो हमारे यूजर को थोड़ी पता है कि भाई पब्लिक के अंदर हमारी व्यू वाली फाइल है, वेलकम वाली फाइल है, होम वाली फाइल है। तो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख के एंटर करूँ तो मेरे पास ये होम पेज आ जाए। मतलब मुझे यहाँ पे ये पब्लिक को रिमूव करना है, अपने यूआरएल से पब्लिक को रिमूव करना है, और मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक दिए बगैर क्या हो, मेरे पास ये लारावेल का जो होम पेज है ये डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए हम पता है क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो देखो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपने इस फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था ये कहाँ पे बना था, सी ड्राइव के अंदर WAM64 का फोल्डर था। और आपको पता है पीएचपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे www के अंदर स्टोर होते हैं। और आपको पता है ये जो लारावेल के थ्रू जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये भी तो बेसिकली एक पीएचपी का ही प्रोजेक्ट है ना। तो जाहिर बात है लारावेल के प्रोजेक्ट्स हो, पीएचपी के प्रोजेक्ट्स हो, वो सारे www के अंदर ही स्टोर होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये जो हमारी डायरेक्टरी है, हमारा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। तो अब ये पब्लिक को हमें रिमूव करना है ना अपने यूआरएल से, और पब्लिक को दिए बगैर अपने होम पेज को, वेलकम पेज को एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, जरा ये गौर से समझना। ठीक है, देखो आप सबसे पहले जाओगे पब्लिक के फोल्डर के अंदर। ठीक है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है .htaccess। आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये जो .htaccess की फाइल है आपने इसको कॉपी करना है, और फिर आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे। ठीक है, मतलब आप दोबारा अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे जिसका क्या नाम है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप बैक करो, आप यहाँ पे आ गए हो दोबारा अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर, वो कौन सी है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो वो जो .htaccess की फाइल आपने कॉपी की थी उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, सही है, तो देखो ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो जब आप पेस्ट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम है server.php। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ तो सेकंड लास्ट एक फाइल आपको नजर आ रही होगी सर्वर, और ये एक PHP फाइल है, मतलब server.php। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहीं पे इसको दोबारा पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे यहाँ पे देखो सर्वर कॉपी के नाम से एक फाइल कॉपी हो गई है। तो अब आपने इस फाइल का क्या नाम रखना है, देखो आप इस फाइल को रीनेम करोगे। ठीक है, और आपने इस फाइल का नाम रखना है इंडेक्स। ठीक है, तो जब आप एंटर करोगे तो आपकी इस फाइल का नाम क्या हो जाएगा, इंडेक्स PHP फाइल, मतलब index.php। सही है,
तो देखो जब आप ये काम कर लोगे तब आप अपने यूआरएल से पब्लिक हटा सकते हो। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे पब्लिक हटाऊं, ठीक है, और अब जस्ट मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करता हूं, फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखता हूं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूं, ठीक है, और अब अगर मैं एंटर करूं तो देखो अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मुझे नजर नहीं आया, बल्कि लारावेल का जो होम पेज था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है बेटा, और ऐसा मैंने कैसे किया, पहले मैंने पब्लिक के अंदर जाके htaccess वाली फाइल कॉपी की, ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और फिर हमारे पास एक सर्वर वाली फाइल थी, इसको मैंने कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट किया, और उसका नाम मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, इंडेक्स। तो जब आप ये स्टेप करोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप पब्लिक हटाओगे और डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे तब भी आपको होम पेज यहाँ पे एक्सेस होगा। क्योंकि देखो ये जो मैंने htaccess की फाइल यहाँ पे कॉपी की थी ना, ठीक है, htaccess की फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी की थी, और उसके बाद ये जो इंडेक्स की फाइल मैंने रीनेम किया था। देखो अगर मैं इस इंडेक्स की फाइल को राइट क्लिक करूं और इसको नोटपैड में ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो देखो अब आप थोड़ा सा नीचे जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो इंडेक्स की फाइल है, ठीक है, ये कौन से पीएचपी फाइल को एक्सेस कर रही है, कॉल कर रही है, देखो पब्लिक के अंदर जो इंडेक्स वाली पीएचपी की फाइल है ये उसी को कॉल कर रही है। इसका मतलब हमने जस्ट पब्लिक को यूआरएल से हटाया था, लेकिन इंटरनली काम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, मतलब ये हम इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं ना, कौन सी फाइल, index.php, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये पब्लिक के अंदर जा रहा है और फिर इंडेक्स वाली फाइल को कॉल कर रहा है। ठीक है, मतलब जस्ट हमने एक ट्रिक यूज की है, ठीक है, ताकि वो जो पब्लिक हमें यूआरएल पे देना पड़ रहा था वो हमें ना देना पड़े और उसके बगैर हमारे पास यहाँ पे वेलकम वाली फाइल आ जाए। ठीक है, सही है, तो ये काम हमें लाजमी करना होता है जब भी हम अपना लारावेल का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये काम लाजमी करना है आपको, पब्लिक लाजमी हटाना है। लेकिन अभी देखो जब मैंने पब्लिक यूआरएल से हटाया तो ना एक इशू क्रिएट हो गया, मतलब एक सिक्योरिटी इशू क्रिएट हुआ है। वो सिक्योरिटी इशू क्या है, यहाँ पे गौर से समझना इस कॉन्सेप्ट को। जब मैंने पब्लिक अपने यूआरएल से हटाया था, ठीक है, तो हमें वेलकम पेज तो एक्सेस हो रहा है, लेकिन हमारी एक फाइल पब्लिक हो गई है। वो कौन सी फाइल है, देखो अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश के बाद यहाँ पे, आपको याद होगा जब मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको समझाया था तो मैंने बताया था हमारे पास एक फाइल होती है .env, हमारे पास एक फाइल होती है .env। तो जब मैंने पब्लिक हटाया था ना, ठीक है, जैसे ही मैंने पब्लिक हटाया तो एक प्रॉब्लम क्या हुई, एक इशू क्या क्रिएट हुआ कि ये .env फाइल का एक्सेस यूजर को मिल गया। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूं तो आप यहाँ पे देखो ये जो .env वाली फाइल थी वो मेरा यूजर एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, और ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो इसके अंदर ये जो env फाइल होती है इसके अंदर सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितना भी कोड होता है, जिस तरह डीबी कनेक्शन, मतलब डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड तो फिलहाल हमने कोई भी सेट नहीं किया, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इस env फाइल के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, इसका मतलब जब मैंने पब्लिक हटाया था तो मैंने अनजाने में, ना चाहते हुए env फाइल का एक्सेस अपने यूजर को दे दिया, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरा यूजर .env फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको ये वाला डेटा शो ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक htaccess फाइल की हमने कॉपी पेस्ट की थी ना, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है, और इसको यहाँ पे ओपन कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास एक इफ मॉड्यूल का टैग है। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक छोटा सा कोड पेस्ट करना है। जब मैं वो छोटा सा कोड पेस्ट करूंगा तो पता है क्या होगा, तो ये हमारी env वाली फाइल एक्सेस नहीं हो पाएगी यूजर की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कोड क्या है, देखो वो कोड मैंने यहाँ पे अपने सेशन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, वो मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो
हाइडिंग डॉट env फाइल कोड, मतलब यहाँ पे ये 5 लाइंस का एक कोड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारी env फाइल को हाइड करता है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैंने पब्लिक हटाया था तो मैंने अनजाने में env फाइल को पब्लिक कर दिया, मतलब env फाइल को मैंने डिस्प्ले करवा दिया, इसको हाइड नहीं किया, मतलब यूजर एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूजर आपकी env फाइल को अगर देख लेगा तो इसका मतलब वो आपके प्रोजेक्ट को आसानी से खुद से हैंडल कर लेगा, तो इसको हाइड करना लाजमी है। तो हाइड करने के लिए ये छोटा सा कोड है। अब ये कोड आपको ऐड कहाँ पे करना है, देखो सबसे पहले तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे htexis की फाइल मैंने ओपन की है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ मॉड्यूल का क्लोजिंग टैग आपको नजर आ रहा होगा। तो इससे पहले आपने ये वाला जो कोड है वो पेस्ट कर देना है। कौन सा वाला कोड, ये वाला कोड। तो ये कोड करेगा क्या, ये कोड आपकी env फाइल को हाइड करवा देगा, मतलब यूजर अगर आपकी env फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, मतलब वो ब्राउजर पे उसका डेटा नजर नहीं आएगा। किसका डेटा, आपकी env फाइल का। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एस करके इसको सेव करना है, ठीक है। और सेव करने के बाद अब देखो, अब अगर मैं इस यूआरएल को दोबारा रिफ्रेश करूं, मतलब दोबारा एंटर करता हूं, तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, अब जरा मैसेज पढ़ो क्या कह रहा है, फॉरबिडन, और नीचे मैसेज क्या कह रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। इसका मतलब वो जो एक सिक्योरिटी इशू क्रिएट हुआ था कि हमारी env वाली फाइल नजर आ रही थी, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, env वाली फाइल को मैंने हाइड कर दिया। और हाइड कैसे किया, htexis के अंदर मैंने एक ये कोड यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ, वो env फाइल सिक्योर हो गई, ठीक है, हाइड हो गई, ठीक है। और ये कोड ये सेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। इस सेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो YouTube पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है। तो एक इसका आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रिमूविंग पब्लिक फ्रॉम यूआरएल, जो कि आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर करना पड़ता है, ठीक है। एक ये पॉइंट याद से आपने हर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इंप्लीमेंट करना है, मतलब पब्लिक को हटाना है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक।